हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद्र जी की प्रसिद्ध कहानी मृतक भोज। यह कहानी समाज की वास्तविकता, निर्दयता और स्वार्थ लोलुपता का सच्चा उदाहरण प्रस्तुत करती हुई कहानी है, जिसमें मित्र के समय तो सभी मित्र बहुत ही लोलुपचारिता से बातें करते, पर मित्र के निधन के बाद उनके परिवार पे जरा सी भी दया दृष्टि नहीं दिखाते और मृतक भोज जैसी कुरीति को समर्थित करते हुए अपने मित्र का घर तक बेचने में उनको दया नहीं आती। मुंशी प्रेमचंद्र जी, जो कि पहले तो आदर्शवादी कहानियाँ लिखते थे, पर बाद में वे यथार्थवादी पद्धति पर कहानियाँ लिखने लगे। यह उनकी प्रसिद्ध यथार्थवादी कहानी है। तो हम चलते हैं कहानी पर, और कहानी पर चलने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें, मित्रों में शेयर करें। विभिन्न पाठ्यक्रमों से संबंधित महत्वपूर्ण कहानी और उपन्यास का संकलन आपको हमारे चैनल पर मिलेगा, तो उन्हें भी अवश्य सुनें। आइए चलते हैं कहानी पर। सेठ रामनाथ रोगशैया पर पड़े पड़े निराशापूर्ण दृष्टि से अपनी स्त्री सुशीला को देखकर कहते हैं, मैं बड़ा अभागा हूँ शीला। मेरे साथ तुम्हें सदैव ही दुख भोगना पड़ा। जब घर में कुछ न था तो रात दिन गृहस्थी के धंधों और बच्चों के लिए मरती थी। जब जरा कुछ संभला और तुम्हें आराम देने के दिन आए तो यूं छोड़ कर जा रहा हूँ। आज तक मुझे आशा थी, पर अब वह आशा टूट गई। देखो शीला, रो मत। संसार में सभी मरते हैं, कोई 2 साल आगे, कोई 2 साल पीछे। अब गृहस्थी का भार तुम्हारे ऊपर है। मैंने रुपए नहीं छोड़े, लेकिन जो कुछ है उससे तुम्हारा जीवन किसी तरह कट जाएगा। यह राजा क्यों रो रहा है? अपने बेटे को पूछा। सुशीला ने आंसू पोंछकर कहा, जिद्दी हो गया है और क्या। आज सवेरे से रट लगाए है कि मोटर लूँगा। 50 रुपए से कम की ना आएगी मोटर। सेठ जी इधर कुछ दिनों से बच्चों पर बहुत स्नेह करते थे, तो मंगा दो ना एक। बेचारा कब से रो रहा है। क्या क्या अरमान थे दिल में, सब धूल में मिल गए। रानी के लिए विलायती गुड़िया भी मंगा दो। दूसरों के खिलौने देखकर तरसती रहती है। जिस धन को प्राणों से प्रिय समझा, वह अंत में डॉक्टरों ने खाया। मुझे क्या बच्चे याद करेंगे कि कोई बाप था। अभागे बाप ने तो धन को लड़कों से अधिक प्रिय समझा, कभी पैसे की चीज भी नहीं ला कर दी। अंतिम समय जब संसार की असारता कठोर सत्य बनकर आंखों के सामने खड़ी हो जाती है, तो जो कुछ न किया उसका खेद और जो कुछ किया उसका पश्चाताप मन को और निष्कपट बना देता है। सुशीला ने राजा को बुलाया, उसे छाती से लगाकर रोने लगी। वह मात्र स्नेह जो पति की कृपाणता से भीतर ही भीतर तड़प कर रह जाता था, इस समय जैसे खौल उठा। लेकिन मोटर के लिए रुपए कहाँ थे? सेठ जी ने पूछा। मोटर लोगे बेटा? अपनी अम्मा से रुपए लेकर भैया के साथ चले जाओ, खूब अच्छी मोटर लाना। राजा ने माता के आंसू और पिता का यह स्नेह देखा तो उसका बाल हट जैसे पिघल गया। बोला, अभी नहीं लूँगा। सेठ जी ने पूछा, क्यों? जब आप अच्छे हो जाएंगे तब लूँगा। सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। तीसरे दिन सेठ रामनाथ का निधन हो गया। धनी के जीने से दुख बहुतों को होता है, सुख थोड़ों को। उनके मरने से दुख थोड़ों को होता है और सुख बहुतों को। महाब्राह्मणों की मंडली अलग सुखी है, पंडित जी अलग खुश हैं, और शायद बिरादरी के लोग भी प्रसन्न हैं, इसीलिए कि एक बराबर का आदमी कम हुआ। दिल से एक कांटा दूर हुआ, और पट्टीदारों का तो पूछना ही क्या। अब वह पुरानी कसर निकालेंगे। हृदय को शीतल करने का ऐसा अवसर बहुत दिनों बाद मिला है। आज 5वां दिन है। विशाल भवन सूना पड़ा है। लड़के न रोते हैं न हंसते हैं, मन मारे माँ के पास बैठे रहते हैं, और विधवा भविष्य की अपार चिंताओं के भार से दबी हुई निर्जीव सी पड़ी है। घर में जो रुपए बचे थे वे दाह क्रिया के भेंट हो गए। अभी संस्कार बाकी पड़े हुए हैं सारे। भगवान कैसे बेड़ा पार लगाएगा। किसी ने द्वार पर आवाज दी। मोहरा ने आकर सेठ धनी राम के आने की सूचना दी। दोनों बालक बाहर दौड़े। सुशीला का मन भी एक क्षण के लिए हरा हो गया। सेठ धनीराम बिरादरी के सरपंच थे। अबला का क्षुब्ध हृदय सेठ जी की इस कृपा से पुलकित हो उठा।
आखिर बिरादरी के मुखिया हैं। ये लोग अनाथों की खोज खबर न लेंगे तो कौन लेगा। धन्य है ये पुण्यात्मा जो मुसीबत में दीनों की रक्षा करते हैं। यह सोचती हुई सुशीला घूंघट निकाले बरोठे में आकर खड़ी हो गई। देखा तो धनीराम जी के अतिरिक्त और कोई सज्जन नहीं थे। धनीराम जी बोले, बहू जी, भाई रामनाथ की अकाल मृत्यु से हम लोगों को जितना दुख हुआ वह हमारा दिल ही जानता है। अभी उनकी उम्र ही क्या थी, लेकिन भगवान की इच्छा। अब तो हमारा यही धर्म है कि ईश्वर पर भरोसा रखे और आगे के कोई राह निकाले। काम ऐसा होना चाहिए कि घर की आबरू भी बनी रहे, भाई की आत्मा भी संतुष्ट हो जाए। कुबेर ने सुशीला को कनखियों से देखकर कहा, मर्यादा बड़ी चीज है, उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, लेकिन कमली के बाहर पाँव भी तो निकालना उचित नहीं है। कितने रुपए हैं तेरे पास बहू? क्या कहा? कुछ नहीं। सुशीला, घर में रुपए कहाँ हैं सेठ जी? जो थोड़े बहुत थे वे बीमारी में उठ गए। धनीराम, ये तो नई समस्या खड़ी हो गई। ऐसी दशा में हमें क्या करना चाहिए कुबेरदास जी? कुबेरदास, जैसे हो भोज तो करना ही पड़ेगा। हाँ, अपनी सामर्थ्य देखकर काम करना चाहिए। मैं कर्ज लेने को ना कहूँगा। हाँ, घर में जितने रुपए का प्रबंध हो सके उसमें हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मृत जीव के साथ भी तो हमारा कुछ कर्तव्य है। अब तो वे फिर नहीं आएंगे, उससे सदैव के लिए नाता टूट रहा है। सब कुछ हैसियत के मुताबिक होना चाहिए। ब्राह्मणों को तो भोज देना ही पड़ेगा जिससे कि मर्यादा का निर्वाह हो। धनीराम, तो क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है बहू जी? 2-4 हजार भी नहीं? सुशीला, मैं आपसे सत्य कहती हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसे समय न झूठ न बोलूँगी। धनीराम ने कुबेर की ओर अर्थविश्वास से देखकर कहा, तब तो ये मकान बेचना पड़ेगा। कुबेरदास, इसके सिवा और क्या हो सकता है? नाक काटना तो अच्छा नहीं। रामनाथ का कितना नाम था, बिरादरी के स्तंभ थे। यही समय एक उपाय है। 10 हजार मेरे आते हैं, सूद बट्टा लगाकर कोई 15 हजार मेरे हो जाएंगे, बाकी भोज में खर्च हो जाएगा। अगर कुछ बचा रहा तो बाल बच्चों को काम आ जाएगा। धनीराम, आपके यहाँ कितने पर बंधक रखा था? कुबेरदास, 10 हजार रुपये पर। रुपए सैकड़े सूद। धनीराम, मैंने तो कुछ कम सुना है। कुबेरदास, उसका तो रहननामा रखा है, जबानी बातचीत थोड़े ही है। मैं 2-4 हजार के लिए झूठ नहीं बोलूँगा। धनीराम, नहीं नहीं, मैं यह कब कहता हूँ। सो तूने सुन लिया भाई, पंचों की सलाह है कि मकान बेच दिया जाए। सुशीला का छोटा भाई संतलाल इसी समय आ पहुँचा। यह अंतिम वाक्य उसके कान में पड़ गया। बोला, किस लिए मकान बेच दिया जाए? बिरादरी की भोज के लिए? बिरादरी तो खा पी कर राह लेगी, इन अनाथों की रक्षा कैसे होगी? इनके भविष्य के लिए भी कुछ सोचा है? धनीराम ने कोप भरी आंखों से देखकर कहा, आपको इन मामलों में टांग अड़ाने का कोई अधिकार नहीं है। केवल भविष्य की चिंता करने से काम नहीं चलता, मृतक का पीछा भी किसी तरह सुधारना पड़ता है। आपका क्या बिगड़ेगा? हंसी तो हमारी होगी। संसार में मर्यादा से प्रिय कोई वस्तु नहीं है। मर्यादा के लिए प्राण तक दे देते हैं। जब मर्यादा ही नहीं रही तो क्या रहा? अगर हमारी सलाह पूछोगे तो हम यही कहेंगे, आगे बाई का अख्तियार है, चाहे जैसा करें, पर हमसे कोई सरोकार न रहेगा। चलिए कुबेरदास जी। सुशीला ने भयभीत होकर कहा, भैया की बात पर विचार न कीजिए, इनकी तो आदत है। मैं तो आपकी बात नहीं टाल रही हूँ। आप मेरे बड़े हैं, घर का हाल भी आपको मालूम है। मैं अपने स्वामी की आत्मा को दुखी नहीं करना चाहती, लेकिन जब उनके बच्चे ठोकरें खाएंगे तो क्या उनकी आत्मा दुखी नहीं होगी? बेटी का ब्याह करना ही है, लड़कों को पढ़ाना लिखाना ही है, ब्राह्मणों को खिला दीजिए, लेकिन बिरादरी की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। दोनों महानुभाव को जैसे थप्पड़ लगा। इतना बड़ा अधर्म, ऐसी बात जुबान से निकाली कैसे? पंच लोग अपना मुंह में कालिख न लगने देंगे। दुनिया विधवा को न हंसेगी, हंस्याई होगी पंचों की। ये कैसे सह सकते हैं? ऐसे घर के द्वार पर झांकना भी पाप है। सुशीला रोकर बोली, मैं अनाथ हूँ, नादान हूँ, मुझ पर क्रोध न कीजिए। आप लोग ही मुझे छोड़ देंगे तो मेरा निर्वाह कैसे होगा? इतने में 2 महाशय और आ विराजे। एक बहुत मोटे, बहुत दुर्बल और दूसरे बहुत दुर्बल। नाम भी गुणों के अनुसार, पहले का नाम भीमचंद और दूसरे दुर्बल दास। धनीराम ने संक्षेप में यह परिस्थिति उन्हें समझा दी। दुर्बल दास ने सहायता से कहा, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि हम लोग मिलकर कुछ रुपए दे दें?
जब इनका लड़का सयाना हो जाएगा तो रुपए मिल ही जाएंगे। अगर ना भी मिले तो एक मित्र के लिए कुछ बल खा जाना कोई बड़ी बात नहीं है। संत लाल ने प्रसन्न होकर कहा, इतनी दया आप करेंगे तो क्या पूछना। कुबेर दास त्योरी चढ़ाकर बोले, तुम तो बेसिर पैर की बातें करने लगे। दुर्बल दास जी, इस बखत के बाजार में किसके पास फालतू के रुपए रखे हुए हैं। भीमचंद, सो तो ठीक है, बाजार की ऐसी मंदी तो कभी देखी नहीं, पर निबाह तो करना ही है। कुबेर दास अड़ गए। वह सुशीला के मकान पर दांत लगाए हुए थे। ऐसी बात से उनके स्वार्थ में बाधा पड़ती। वह अपने रुपए अब वसूल करके छोड़ेंगे। भीमचंद ने उन्हें किसी तरह सचेत किया, लेकिन भोज तो देना ही पड़ेगा। उसका कर्तव्य का पालन समाज की नाक काटना है। सुशीला ने दुर्बल दास से सहृदयता का आभास देखा तो उनकी ओर दीन नेत्रों से देखकर बोली, मैं आप लोगों से बाहर थोड़े ही हूँ, आप लोग मालिक हैं, जैसा उचित समझे वैसा करें। दुर्बल दास, तेरे पास कुछ थोड़े बहुत गहने तो होंगे भाई। हाँ गहने हैं, आधे तो बीमारी में बिक गए, आधे बचे हैं। सुशीला ने सारे गहने लाकर पंचों के सामने रख दिए। पर यह तो मुश्किल से 3,000 के उठेंगे। दुर्बल दास ने पोटली हाथ में लेकर तौल कर कहा, 3,000 के कैसे जाएंगे, 3,500 दिला दूंगा मैं। भीमचंद ने फिर पोटली को तोलकर कहा, मेरी बोली 4,000 की है। कुबेर दास को मकान की बिक्री का प्रश्न छेड़ने का अवसर फिर मिला। 4,000 में ही क्या होगा जी, बिरादरी का बोझ है या दोष मिटाना है। बिरादरी में कम से कम 10,000 का खर्चा है, मकान तो निकालना ही पड़ेगा। संतलाल ने ओट चबाकर कहा, मैं कहता हूँ आप लोग इतने निर्दयी हो गए, आप लोगों को अनाथ बालकों पर भी दया नहीं आ रही है क्या, उन्हें रास्ते का भिखारी बनाना चाहते हैं। लेकिन संतलाल की फरियाद पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मकान की बातचीत अब टाली नहीं जा सकती। बाजार मंदा है, 30,000 से बेसी नहीं मिल सकती। 15,000 तो कुबेर दास के हैं, 5,000 बचेंगे, 4,000 गहनों से आ जाएंगे। इस तरह 9,000 में बड़ी किफ़ायत से ब्रह्मभोज और बिरादरी का भोज दोनों निपट जाएंगे। सुशीला ने दोनों बालकों को सामने करके करबद्ध होकर कहा, पंचो मेरे बच्चों का मुंह देखिए, मेरे घर में जो कुछ है वो सब आप लोग ले लीजिए, मगर मकान छोड़ दीजिए, मुझे कहीं ठिकाना न मिलेगा। मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, इस मकान को इस समय न बेचें। इस मूर्खता का क्या जवाब दिया जाए। पंच लोग तो खुद चाहते थे कि मकान न बेचना पड़े, उन्हें अनाथों से कोई दुश्मनी थोड़ी है, किंतु बिरादरी का भोज और किस तरह किया जाए। अगर विधवा कम से कम 5,000 रुपये का जुगाड़ कर ले तो मकान बच सकता है, पर वह ऐसा नहीं कर सकती, तो मकान बेचने के सिवा और क्या उपाय है। कुबेर ने अंत में कहा, देख भाई, बाजार की दशा इस समय खराब है, रुपए किसी से उधार नहीं मिल सकते। बाल बच्चों के भाग में लिखा होगा तो भगवान और किसी हीले से दे देगा। हीले रोजी बहाने मौत, बाल बच्चों की चिंता मत कर। भगवान जिसको जन्म देते हैं उसकी जीविका की जुगत पहले से कर देते हैं। हम तुझे समझाकर हार गए, अगर तू अब अपना हट न छोड़ेगी तो हम बात भी न पूछेंगे, फिर यहाँ तेरा रहना मुश्किल हो जाएगा। शहर वाले तेरे पीछे पड़ जाएंगे। विधवा सुशीला अब और क्या करती, पंचों से लड़कर वह कैसे रह सकती थी। पानी में रहकर मगर से बैर कौन कर सकता है। घर में जाने के लिए उठी पर वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। अभी तक आशा संभाले हुई थी बेचारी। बच्चों के पालन पोषण में वह अपना वैधव्य भूल सकती थी, पर अब तो अंधकार था। चारों ओर सेठ रमानाथ के मित्रों का उनके घर पर पूरा अधिकार था। मित्रों का अधिकार न हो तो और किसका हो। स्त्री कौन होती है। जब वह इतनी मोटी बात नहीं समझती तो बिरादरी करना और धूमधाम से दिल खोलकर खर्चना करना लाजमी बात है, तो उससे और कुछ कहना व्यर्थ है। गहने कौन खरीदे। भीमचंद्र 4,000 दाम लगा चुके थे, लेकिन अब उन्हें मालूम हुआ कि उनसे बड़ी भूल हुई। दुर्बल दास ने 3,000 लगाए थे, इसीलिए सौदा इन्हीं के हाथ हुआ। इस बात पर दुर्बल दास और भीम में तकरार भी हो गई, लेकिन भीमचंद को मुँह की खानी पड़ी। न्याय दुर्बल के पक्ष में था। धनीराम ने कटाक्ष किया, देखो दुर्बल दास, माल तो ले जाते हो, पर 3,000 से बेसी का है, मैं नीति की हत्या न होने दूंगा। कुबेर दास जी बोले, अजी तो घर ही में तो है, कहीं बाहर तो नहीं गया, एक दिन मित्रों की दावत हो जाएगी। इस पर चारों महानुभाव हंसे। इस काम से फुर्सत पाकर अब मकान का प्रश्न उठा। कुबेर दास 30,000 देने पर तैयार थे। कानूनी कार्रवाई किए बिना संदेह की गुंजाइश थी। यह गुंजाइश क्यों रखी जाए। एक दलाल बुलाया गया। नाटा सा आदमी, पोपला मुँह, कोई 50 की अवस्था, नाम था चोखेलाल।
कुबेरदास ने कहा, चोखेलाल जी, हमारी 30 साल की दोस्ती है, आदमी क्या रत्न है। भीमचंद, देखो चोखेलाल, हमें ये मकान बेचना है, इसके लिए कोई अच्छा ग्राहक लाओ, तुम्हारी दलाली पक्की। कुबेरदास, बाजार का हाल अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें यह तो देखना पड़ेगा कि रामनाथ के बाल बच्चों को टोटा ना हो। कान में, 30,000 से आगे न जाना। भीमचंद, देखिए कुबेरदास जी, यह अच्छी बात नहीं है। कुबेरनाथ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि अच्छे दाम लगवाना। चोखेलाल, आप लोगों को मुझसे ही कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना धर्म समझता हूँ। रामनाथ जी मेरे भी मित्र थे, मुझे यह भी मालूम है कि इस मकान को बनवाने में 1 लाख से कम एक पाई भी नहीं लगी, लेकिन बाजार का हाल आप लोगों से छिपा थोड़ी है। इस समय इनके 25,000 से बेसी नहीं मिल सकते, सुबीते से कोई ग्राहक से 10-5,000 और मिल जाएंगे, लेकिन इस समय तो कोई ग्राहक भी मुश्किल से मिलेगा। लो दही और लाओ दही की बात है। धनीराम, 25,000 रुपये तो बहुत कम है भाई, और न सही 30,000 तो करा दो। चोखेलाल, 30 क्या, मैं तो 40 करा दूं, पर कोई ग्राहक तो मिले। आप लोग कहते हैं तो मैं 30,000 की बातचीत करूंगा। धनीराम, जब 30,000 में ही देना है तो कुबेरदास ही क्यों ना ले लें, इतना सस्ता माल दूसरे क्यों ले जाएं। कुबेरदास, आप लोगों की राय हो तो ऐसा ही किया जाए। धनीराम ने हाँ हाँ कहकर हामी भरी। भीमचंद मन में ऐंठ कर रह गया, यह सौदा भी पक्का हो गया। आज ही वकील ने बैनामा लिखा, तुरंत रजिस्ट्री भी हो गई। सुशीला के सामने बैनामा लाया गया तो उसने एक ठंडी सांस ली और सजल नेत्रों से उस पर हस्ताक्षर कर दिए। अब उसके सिवा और कहीं शरण नहीं। बेवफा मित्र की भांति यह घर भी सुख के दिनों में साथ देकर दुख के दिनों में उसका साथ छोड़ रहा है। पंचलोक सुशीला के आंगन में बैठे बिरादरी के रुक्के लिख रहे हैं और अनाथ विधवा ऊपर झरोखे में बैठी भाग्य को रो रही है। इधर रुक्का तैयार हुआ, उधर विधवा की आंखों की आंसू की बूंद निकलकर रुक्के पर गिर पड़ी। धनीराम ने ऊपर देखकर कहा, पानी का छींटा कहाँ से आया। संतलाल, बाई बैठी रो रही हैं, उसने रुक्के पर अपने रक्त के आंसुओं की मुहर लगा दी है। धनीराम ऊंचे स्वर में, अरे तू रो क्यों रही है बाई, यह रोने का समय नहीं है। तुझे तो प्रसन्न होना चाहिए कि पंचों ने तेरे घर में आज ये शुभ कार्य करने के लिए समय निकाला है। जिस पति के साथ तूने इतने दिनों भोग विलास किया, उसी का पीछा सुधारने में तो दुख मनाती है। बिरादरी में रुक्का फिरा। इधर 3-4 दिन पंचों ने भोज की तैयारियों में बिताए। घी धनीराम जी की आढ़त से आया, मैदा चीनी की आढ़त भी उन्हीं की थी। 5वें दिन प्रातः ब्रह्म भोज हुआ। संध्या समय बिरादरी का ज्योनार। सुशीला के द्वार पर बग्घियों और मोटरों की कतारें लगी थी। भीतर मेहमानों की पंगतें थी। आंगन, बैठक, दालान, बरोठा, ऊपर की छत, नीचे ऊपर मेहमानों से भरा हुआ घर। लोग भोजन करते और पंचों को सराहते थे। खर्च तो सभी करते हैं, इंतजाम का सलीका भी तो चाहिए। ऐसा स्वादिष्ट पदार्थ बहुत कम खाने को मिलता है। सेठ चंपाराम के भोज के बाद ऐसा भोज रामनाथ जी का ही हुआ है। अमरतियाँ कैसी कुरकुरी हैं, रसगुल्ले मेवे से भरे हैं। सारा श्रेय पंचों को है। धनीराम ने नम्रता से कहा, आप भाइयों की दया है जो ऐसा कहते हैं। रामनाथ के भाईचारे का व्यवहार था, हम न करते तो कौन करता। 4 दिन से सोना नसीब नहीं हुआ। आप धन्य हैं, मित्र हो तो ऐसे। क्या बात है, आपने रामनाथ जी का नाम रख लिया। बिरादरी यही खाना खिलाना देखती है, रोकड़ देखने नहीं जाती। मेहमान लोग बखान बखान कर माल उड़ा रहे थे। उधर कोठरी में बैठी हुई सुशीला सोच रही थी, संसार में ऐसे स्वार्थी लोग हैं। सारा संसार स्वार्थमय हो गया। सब पेट पर हाथ फेर फेर कर भोजन कर रहे थे। कोई इतना भी नहीं पूछता था कि अनाथों के लिए कुछ बचा या नहीं। 1 महीना गुजर गया। सुशीला को एक एक पैसे की तंगी हो रही थी। नगद था नहीं, गहने निकल ही गए, अब थोड़े से बर्तन बचे रहे थे। उधर छोटे छोटे बहुत से बिल चुकाने थे, कुछ रुपए डॉक्टर के, कुछ दर्जी के, कुछ बनिए के। सुशीला को यह रकमें घर का बचा खुचा सामान बेचकर चुकानी पड़ी और महीना पूरा होते होते उसके पास कुछ न बचा। बेचारा संतलाल एक दुकान पर मुनीम था, कभी कभार आकर 1 आध रुपए दे देता। इधर खर्च का हाथ फैला हुआ था। लड़के अवस्था को समझते थे, माँ को छेड़ते न थे, पर मकान के सामने कोई खोंचे वाला निकल जाता और दूसरे लड़कों को फल या मिठाई खाते देखते तो उनके मुंह में पानी
भरकर आंखों में भर आता। ऐसी ललचाई हुई आंखों से ताकते कि दया आती। वे बच्चे जो थोड़े दिन पहले मेवे और मिठाई की ओर ताकते नहीं थे, अब एक एक चीज के लिए तरसते हैं। वही सज्जन जिन्होंने बिरादरी का भोज कराया था, अब घर के सामने से निकल जाते हैं पर झांकते नहीं। शाम हो गई। सुशीला चूल्हा जलाए रोटियां सेक रही थी। दोनों बालक चूल्हे के पास रोटियों को क्षुभित नेत्रों से देख रहे थे। चूल्हे के दूसरे आले पर दाल थी। दाल के पकने का इंतजार था। लड़की 11 साल की थी, लड़का 8 साल का था। मोहन अधीर होकर बोला, अम्मा मुझे सूखी रोटियां ही दे दो, बड़ी भूख लगी है। अभी दाल कच्ची है भैया। सुशीला। रेवती, मेरे पास एक पैसा है, मैं उसी से दही लिए आती हूँ। सुशीला, तूने पैसा कहाँ पाया? रेवती, मुझे कल अपनी गुड़िया की पेटारी में मिला था। सुशीला, लेकिन जल्द आइयो। रेवती दौड़कर बाहर गई और थोड़ी देर में एक पत्ते पर जरा सा दही लेकर आई। माँ ने रोटी सेक कर दी, दही से खाने लगा। आम लड़कों की भांति वह भी स्वार्थी था, बहन से पूछा नहीं। सुशीला ने कड़ी आंखों से देखकर कहा, बहन को भी दे दे, अकेला ही खा जाएगा। मोहन लज्जित हो गया, उसकी आंखें डबडबाई। रेवती बोली, नहीं अम्मा, कितना मिला ही है, तुम खाओ मोहन, तुम्हें जल्दी नींद आ जाती है, मैं दाल पक जाएगी तो खा लूँगी। उस वक्त 2 आदमियों ने आवाज़ दी। रेवती ने बाहर जाकर पूछा। यह सेठ कुबेर दास के आदमी थे, मकान खाली कराने आए थे। क्रोध से सुशीला की आंखें लाल हो गई। बरोठे में आकर कहा, अभी मेरे पति को पीछे हुए महीना भी नहीं हुआ, मकान खाली कराने की धुन सवार हो गई। मेरा 50,000 का घर 30,000 में ले लिया, 5,000 सूद के उड़ाए, फिर भी तस्कीम नहीं है। कह दो मैं भी खाली नहीं करूँगी। मुनीम ने नम्रता से कहा, भाई जी मेरा क्या अख्तियार है, मैं तो केवल संदेशिया हूँ। जब चीज़ दूसरे की हो गई तो आपको छोड़नी ही पड़ेगी, झंझट करने से क्या मतलब। सुशीला भी समझ गई, ठीक ही कहता है, गाय हत्या के बल के दिन खेत चरेगी। नम्र होकर बोले, सेठ जी से कह दो मुझे 10-5 दिन की मोहलत दे दें। लेकिन नहीं, कुछ मत कहो। क्यों 10-5 दिन के लिए किसी का एहसान लो? मेरे भाग्य में इस घर में रहना लिखा होता तो निकलता ही क्यों? मुनीम ने पूछा, तो कल सवेरे खाली हो जाएगा? सुशीला, हाँ हाँ कहती तो हूँ, सवेरे तक क्यों, अभी मैं खाली किए देती हूँ। मेरे पास कौन सा बड़ा सामान है, तुम्हारे सेठ जी का रात भर का किराया मारा जाएगा, जाकर ताला वाला ले आओ। मुनीम, ऐसे क्या जल्दी है भाई, कल सावधानी से खाली कर दीजिएगा। सुशीला, कल का झगड़ा क्यों रखूं मुनीम जी, आप जाइए ताला लाकर डाल दीजिए। यह कहती हुई सुशीला अंदर गई। बच्चों को भोजन कराया, एक रोटी आप किसी तरह निकली, बर्तन धोए, फिर एक इक्का मंगवाकर उस पर अपना खुद मुख्तसर सामान लादा और भारी हृदय से उस घर को हमेशा के लिए विदा हो गई। जिस वक्त यह घर बनवाया था, मन में कितनी उमंगें थी। इसके प्रवेश में कई हजार ब्राह्मणों का भोज हुआ था। सुशीला को इतनी दौड़ धूप करनी पड़ी थी कि वह महीने भर बीमार रही। इसी मकान में उसके 2 लड़के मरे, यही उसका पति मरा। मरने वालों की स्मृतियों में उसकी एक ईंट को पवित्र कर दिया, एक पत्थर को मानो उसने हर्ष से और खुशी से और शोक से देखा। आज वही घर उससे छूटा जा रहा है। आज रात एक पड़ोसी के घर में काटी, दूसरे दिन 10 रुपए महीने पर एक गली में दूसरा मकान ले लिया। इस नए कमरे में इन अनाथों ने 3 महीने जिस कष्ट से काटे, वह समझने वाले ही समझ सकते हैं। भला हो बेचारे संतलाल का, वह 10-5 रुपए से मदद कर दिया करता था। मगर सुशीला दरिद्र घर की होती तो पिसाई करती, कपड़े सीती, किसी के घर में टहल करती, पर जिन कामों को बिरादरी नीचा समझती थी उसका सहारा कैसे लेती? नहीं तो लोग कहते हैं सेठ रामनाथ की स्त्री है, उस नाम की तो लाज रखनी थी। समाज के चक्रव्यूह से किसी तरह तो छुटकारा नहीं। लड़की के 1-2 गहने बच रहे थे, वह भी बिक गए। जब रोटियों के हिलाले थे तो घर का किराया कहाँ से आता? 3 महीने बाद एक घर का मालिक, जो उस बिरादरी का प्रतिष्ठित व्यक्ति था और जिसने मृतक भोज में खूब बढ़ चढ़कर हाथ मारे थे, अधीर हो उठा। बेचारा कितना धैर्य रखता।
30 रुपए का मामला है, रुपए 8 आने की बात नहीं, इतनी बड़ी रकम छोड़ी नहीं जाती। आखिर एक दिन सेठ जी ने आकर लाल लाल आंखें करके कहा, अगर तू किराया नहीं दे सकती तो घर खाली कर दे। मैंने बिरादरी के नाते इतनी मुरव्वत की, अब किसी तरह काम नहीं चल सकता। सुशीला बोली, सेठ जी मेरे पास रुपए होते तो पहले आपका किराया देती, तब पानी पीती। आपने इतनी मुरव्वत की, इसके लिए मेरा सिर आपके चरणों पर है, लेकिन मैं अभी बिल्कुल खाली हाथ हूँ। ये समझ लीजिए कि एक भाई के बल पर बच्चों की परवरिश हो रही है, और क्या कहूँ। सेठ, चल चल, इस तरह की बातें बहुत सुन चुका। बिरादरी का आदमी है तो उसे चूस लो। कोई मुसलमान होता तो उसे चुपके से महीने महीने दे देती, नहीं तो उसने निकाल बाहर किया होता। मैं बिरादरी का हूँ, इसलिए मुझे किराया देने की दरकार नहीं, मुझे मांगना ही नहीं चाहिए। यही तो बिरादरी के साथ करना चाहिए। इस समय रेवती भी आकर खड़ी हो गई। सेठ जी ने उसे सिर से पांव तक देखा और तब किसी कारण से बोले, अच्छा यह लड़की तो सयानी हो गई है, कहीं इसकी सगाई की बातचीत की। रेवती तुरंत भाग गई। सुशीला ने इन शब्दों में आत्मीयता की झलक पाकर पुलकित कंठ से कहा, अभी कहीं बातचीत नहीं हुई सेठ जी, घर का किराया तक तो अदा नहीं कर सकती, सगाई क्या करूँगी, फिर अभी छोटी भी तो है। सेठ ने तुरंत शास्त्रों का आधार दिया, कन्या के विवाह की यही अवस्था है, धन को नहीं भूलना चाहिए, किराए की कोई बात नहीं। हमें क्या मालूम था कि सेठ रमानाथ के परिवार की यह दशा है। सुशीला, तो आपकी निगाह में कोई अच्छा घर है? यह तो आप जानते ही हैं, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। झाबरमल, इन सेठ जी का यही नाम था। लेने देने का कोई झगड़ा नहीं होगा बाई जी। ऐसा घर है कि लड़की आजीवन सुखी रहेगी, लड़का भी उसके साथ रह सकता है। कुल का सच्चा हर तरह से संपन्न परिवार है। हाँ, वह दुहाजू वर है। सुशीला, उम्र अच्छी होनी चाहिए, दुहाजू से क्या होता है। झाबरमल, उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं है, अभी 40वां ही साल है उसका, पर देखने में अच्छा हष्ट पुष्ट है। मर्द की उम्र उसका भोजन है। बस यही समझ लो कि परिवार का उद्धार हो जाएगा। सुशीला ने अनिच्छा के भाव से कहा, अच्छा मैं सोचकर जवाब दूंगी, एक बार मुझे दिखा देना। झाबरमल, दिखाने को कहीं नहीं जाना है भाई, वह तो तेरे सामने ही खड़ा है। सुशीला ने घृणापूर्ण नेत्रों से उसकी ओर देखा। इस 50 साल के बूढ़े की यह है बस, छाती का मांस लटक कर नाभि तक आ पहुंचा है, फिर भी विधुर के विवाह की धुन सवार है। यह दुष्ट समझता है कि प्रलोभनों में पड़कर मैं अपनी लड़की उसके गले बांधूंगी, वह अपनी बेटी को आजीवन कुंवारी रखेगी, पर ऐसे मृतक से विवाह करके उसका जीवन नर्क न करेगी। पर उसने अपने क्रोध को शांत किया। समय का फेर है, नहीं तो ऐसों को उससे प्रस्ताव करने का साहस ही क्यों होता। बोली, आपकी इस कृपा के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ सेठ जी, पर मैं कन्या का विवाह आपसे नहीं कर सकती। झाबरमल, तो और तू क्या समझती है कि तेरी कन्या के लिए बिरादरी से कोई कुंवर मिल जाएगा। सुशीला, मेरी लड़की कुंवारी रहेगी। झाबरमल, और रामनाथ जी के नाम को कलंकित करेगी। सुशीला, तुम्हें मुझसे ऐसी बात करते लाज नहीं आती। नाम के लिए घर खोया, संपत्ति खोई, पर कन्या कुएं में नहीं डुबा सकती। झाबरमल, तो मेरा किराया दे दो। सुशीला, अभी मेरे पास नहीं है। झाबरमल ने भीतर घुसकर गृहस्थी की एक एक वस्तु निकालकर गली में फेंक दी। घर फूट गया, मटके टूट गए, घड़ा फूट गया, संदूक के कपड़े बिखर गए। सुशीला तटस्थ खड़ी अपने आदिन की यह क्रूर क्रीड़ा देखती रही। घर का यूं विध्वंस कर झाबरमल ने घर में ताला जड़ दिया और अदालत से रुपए वसूल करने की धमकी देकर चले गए। बड़ों के पास धन होता है, छोटों के पास हृदय। धन से बड़े बड़े व्यापार होते हैं, बड़े बड़े महल बनते हैं, नौकर चाकर होते हैं, सवारी शिकारी होती है, हृदय से संवेदना होती है, आंसू निकलते हैं। उस मकान से मिली हुई एक साग भाजी बेचने वाली खटकिन की दुकान थी। वृद्धा विधवा निपूती स्त्री थी, बाहर से आग भीतर से पानी। झाबरमल को सैकड़ों सुनाई और सुशीला की एक एक चीज उठाकर अपने घर में ले गए। मेरे घर में रहो बहू, मुरव्वत में आ गई, नहीं तो उसकी मूछें उखाड़ लेती। मौत सिर पर नाच रही है, आगे नाथ न पीछे पगहा, और धन के पीछे मरा जाता है, जाने छाती पर लाद के ले जाएगा। तुम चलो मेरे घर रहो, मेरे यहाँ किसी बात का खटका नहीं है, बस मैं अकेली हूँ, एक टुकड़ा मुझे भी दे देना। सुशीला ने डरते डरते कहा, माता मेरे पास पेट भर आटे के सिवा कुछ नहीं, मैं तुम्हें किराया कहाँ से दूंगी।
बुढ़िया ने कहा, मैं झाबरमल नहीं हूँ बहू, न कुबेर दास हूँ। मैं तो समझती हूँ कि जिंदगी में सुख भी है दुख भी है। सुख में इतराओ मत, दुख में घबराओ मत। तुम्हीं से 4 पैसे कमाकर अपना पेट पालती हूँ। तुम्हें उस दिन भी देखा था जब तुम महल में रहती थी, और आज भी देख रही हूँ जब तुम अनाथ हो। जो मिजाज तब था वही अब है। मेरे धन्य भाग कि तुम मेरे घर में आओगी। मेरी आंखें फूटी हैं जो तुमसे किराया मांगूंगी। इन सांत्वना भरे शब्दों में सरल शब्द सुशीला ने हृदय का बोझ हल्का किया। उसने देखा, सच्ची जनता भी दरिद्रों और नीचों के पास ही होती है। बड़ों की दया भी होती है तो वह अहंकार का दूसरा रूप। इस खटकिन के साथ रहते सुशीला को 6 महीने हो गए। सुशीला का उससे दिन दिन स्नेह बढ़ता जाता है। वह जो कुछ पाती है लाकर सुशीला के हाथ में रख देती है। दोनों बालक उसी की 2 आंखें थी। मजाल न था कि पड़ोस का कोई आदमी उन्हें कड़ी आंख से देख ले। बुढ़िया दुनिया सर पर उठा लेती। संतलाल हर महीने कुछ न कुछ दे दिया करता था। इसी से दाल रोटी चल जाती थी। कार्तिक का महीना था। ज्वर का प्रकोप हो रहा था। मोहन एक दिन खेलता कूदता बीमार पड़ गया और 3 दिन तक अचेत रहा। ज्वर इतने तेज था कि न पास खड़े होने से लपट सहन होती थी, न उसको छोड़ा जा सकता था। बुढ़िया ओझे सयानों के पास दौड़ती फिरती थी, पर ज्वर उतरने का नाम न लेता था। सुशीला को भय हो रहा था, यह टाइफाइड है, इससे उसके प्राण सूख रहे थे। चौथे दिन उसने रेवती से कहा, तूने बड़े पंच जी का घर देखा है ना? जाकर उनसे कहा, भैया बीमार हैं, कोई डॉक्टर भेज दें। रेवती को कहने भर की देर थी। दौड़ी हुई सेठ कुबेरदास के पास गई। कुबेरदास बोले, डॉक्टर की फीस 16 रुपये है, तेरी माँ देगी? रेवती ने निराश होकर कहा, अम्मा के पास रुपए कहाँ हैं? कुबेरदास, तो फिर किस मुँह से डॉक्टर को बुलाती है? तेरा मामा कहाँ है? उनसे जाकर कह सेवा समिति से कोई डॉक्टर बुला ले, नहीं तो खैराती अस्पताल में क्यों नहीं लड़के को ले जाती, या अभी वही पुरानी बू समाई हुई है? कैसी मूर्ख स्त्री है, घर में टका नहीं है और डॉक्टर का हुक्म लगा दिया। समझती होगी फीस पंच जी दे देंगे। पंच जी फीस क्यों दें? बिरादरी का धन धर्म कार्य के लिए है, यूँ उड़ाने के लिए नहीं। रेवती माँ के पास लौटी। जो कुछ सुना था उससे कह न सकी। घाव पर नमक क्यों छिड़के? बहाना कर दिया, बड़े पंच जी कहीं गए हैं। सुशीला तो मुनीम से क्यों नहीं कहा? यहाँ कोई मिठाई खाए जाता है जो दौड़ी चली आई। इस वक्त संतलाल एक वैद्य जी को लेकर आ पहुंचा। वैद्य भी एक दिन आकर दूसरे दिन न लौटे। सेवा समिति के डॉक्टर भी 2 दिन बड़ी मिन्नतों से आए, फिर उन्हें भी अवकाश न रहा। मोहन की दशा दिनों दिन बिगड़ती जाती थी। महीना बीत गया, पर ज्वर ऐसा चढ़ा कि एक क्षण के लिए भी न उतरा। उसका चेहरा इतना सूख गया कि देखकर दया आती थी। कुछ न बोलता था न कहता था, यहाँ तक कि करवट भी नहीं बदल पाता था। पड़े पड़े देह की खाल कट गई, सिर के बाल गिर गए, हाथ पैर लकड़ी हो गए। संत लाल काम से छुट्टी पाता तो आ जाता, पर इससे क्या होता है? तीमारदारी तो दवा से होती। एक दिन संध्या के समय उसके हाथ ठंडे हो गए। माता के प्राण पहले से ही सूखे थे। ये हाल देखकर रोने पीटने लगी। मिन्नतें तो बहुतेरी हो चुकी। रोती हुई मोहन की खाट के साथ फेरे करके हाथ बांधकर बोली, भगवान, यही मेरे जन्म भर की कमाई है। अपना सर्वस्व खोकर भी मैं बालक को छाती से लगाए हुए संतुष्ट थी, लेकिन यह चोट न सही जाएगी। तुम इसे अच्छा कर दो, इसके बदले मुझे उठा लो। बस यही दया चाहती हूँ। दया में संसार के रहस्य को कौन समझ सकता है? क्या हम में से बहुत को यह अनुभव नहीं है कि जिस दिन हमने बेईमानी करके कुछ रकम उड़ाई, उसी दिन उस रकम का दुगना नुकसान हो गया। सुशीला को उसी दिन रात को ज्वर आया, उसी दिन मोहन का ज्वर उतर गया। बच्चे की सेवा सुरसा में आधी तो यूं ही रह गई थी। इस बीमारी ने ऐसा पकड़ा कि फिर न छोड़ा। मालूम नहीं देवता बैठे सुन रहे थे क्या। उसकी याचना अक्षर से पूरी हुई। 15वें दिन मोहन चारपाई से उठकर माँ के पास आया। उसकी छाती पर सिर रखकर रोने लगा। माता ने उसे गले में बाँह डालकर छाती से लगा लिया। बोली, क्यों रोते हो बेटा? मैं अच्छी हो जाऊंगी। अब मुझे क्या चिंता, भगवान पालने वाले हैं, वही तुम्हारे रक्षक हैं, वही तुम्हारे पिता हैं। अब मैं निश्चिंत हूँ, जल्दी अच्छी हो जाऊंगी। मोहन बोली, जिया तो कहती हैं कि अब अम्मा अच्छी ना होंगी।
सुशीला ने बालक को चुम्बन लेकर कहा, जिया पगली हैं, उन्हें कहने दो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, जिस दिन तुम कोई अपराध करोगे, किसी की कोई चीज़ लोगे, उस दिन मैं मर जाऊंगी। मोहन ने प्रसन्न होकर कहा, तो तुम मेरे पास से कभी नहीं जाओगी? सुशीला ने कहा, नहीं बेटा, कभी नहीं। उसी रात को दुख और विपत्ति की मारी यह अनाथ विधवा दोनों अनाथ बालकों को भगवान पर छोड़ परलोक सिधार गई। इस घटना को 3 साल हो गए। मोहन और रेवती दोनों उस वृद्धा के पास रहते हैं। बुढ़िया माँ तो नहीं है, लेकिन माँ से बढ़कर है। रोज मोहन को रात की रखी रोटियां खिलाकर गुरुजी की पाठशाला पहुंचाती, छुट्टी के समय जाकर लिवा लाती। रेवती का 14वां साल है। वह घर का सारा काम कूटना पीसना, चौका बर्तन, झाड़ू बुहारू करती है। बुढ़िया सौदा बेचने जाती है तो दुकान पर भी बैठती है। एक दिन बड़े पंच सेठ कुबेरदास ने उसे बुला भेजा और बोले, तुझे दुकान पर बैठते शर्म नहीं आती? सारी बिरादरी की नाक कट रही है। खबरदार जो कल से दुकान पर बैठी। मैंने तेरे पाड़ी ग्रहण के लिए झाबरमल जी को पक्का कर लिया है। सेठ ने समर्थन किया, अब तो सयानी हुई बेटी, अब तेरा इस तरह बैठना अच्छा नहीं है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। सेठ झाबरमल तो राजी ही न थे। हमने बहुत कह सुनकर राजी किया। बस तू समझ ले, रानी हो जाएगी, लाखों की संपत्ति है। तेरे धन्य भाग्य ऐसा वर मिला। तेरा छोटा भाई है, उसे भी कोई दुकान करा दी जाएगी। सेठ बिरादरी की कितनी बदनामी होगी। सेठानी है ही। रेवती ने लज्जित होकर कहा, मैं क्या जानूं, आप मामा से कहें। सेठ, वह कौन होता है? टके पर मुनीमी करता है। मैं उससे क्यों कहूँ? मैं बिरादरी का पंच हूँ, मुझे अधिकार है। जिस काम से बिरादरी का कल्याण देखूँ वह करूँ। मैं और पंचों ने राय कर ली है, मुझसे सब सहमत। अगर तू यूँ नहीं मानेगी तो हम अदालती कार्रवाई करेंगे। तुझे खर्च बरच का काम होगा, यह लेती जा। यह कहते हुए उन्होंने 20 रुपए के नोट रेवती की तरफ फेंक दिए। रेवती ने उठाकर वहीं पुर्जे पुर्जे कर डाले और तमतमाए मुख से बोली, बिरादरी ने तब हम लोगों से बात नहीं की जब हम रोटियों के मोहताज थे। मेरी माता मर गई, कोई झांकने तक नहीं आया। मेरा भाई बीमार हुआ, किसी ने खबर तक नहीं ली। ऐसी बिरादरी की मुझे कोई परवाह नहीं। रेवती चली गई तो झाबरमल कोठरी से निकल आए। चेहरा उदास था। सेठानी ने कहा, लड़की बड़ी घमंडिन है, आँख का पानी मर गया है। झाबरमल, 20 रुपए खराब हो गए, ऐसा फाड़ा कि जुड़ भी नहीं सकते। कुबेरदास, तुम घबराओ नहीं, मैं इसे अदालत से ठीक करूँगा। जाती कहाँ है? झाबरमल, अब तो आपका ही भरोसा है। बिरादरी ने बड़े पंच की बात कही मिथ्या हो सकती है। रेवती नाबालिग थी, माता पिता नहीं थे। ऐसी दशा में पंचों का उस पर पूरा अधिकार था। वह बिरादरी के दबाव में नहीं रहना चाहती, ना रहे, लेकिन कानून बिरादरी के अधिकार की उपेक्षा नहीं कर सकता। संतलाल ने यह माजरा सुना तो दांत पीसकर बोले, ना जाने इस बिरादरी का भगवान कब अंत करेंगे। रेवती, क्या बिरादरी मुझे जबरदस्ती अधिकार में ले सकती है? संतलाल, हाँ बेटी, धनिकों के हाथ में तो कानून भी है। रेवती, मैं कह दूंगी कि मैं उनके पास नहीं रहना चाहती। संतलाल, तेरे कहने से क्या होगा? तेरे भाग्य में यही लिखा था तो किसके बस की बात है। मैं जाता हूँ बड़े सरपंच के पास। रेवती, नहीं मामा जी, तुम कहीं न जाओ। जब भाग्य का ही भरोसा है तो जो कुछ लिखा होगा वही होगा। रात तो रेवती ने घर में काटी। बार बार निद्रा मग्न भाई को गले लगाती। यह अनाथ अकेला कैसा रहेगा, यह सोचकर उसका मन कातर हो जाता। पर झाबरमल की सूरत याद करके उसका संकल्प दृढ़ हो जाता। प्रातःकाल रेवती गंगा स्नान करने गई। यह इधर कई महीनों से उसका नित्य नियम था। आज जरा अंधेरा था, पर यह कोई संदेह की बात न थी। संदेह तब हुआ जब 8 बज गए और वह लौट कर न आई। तीसरे पहर सारी बिरादरी में खबर फैल गई कि सेठ रामनाथ की कन्या गंगा में डूब गई, उसकी लाश पाई गई। कुबेरदास ने कहा, चलो अच्छा हुआ, बिरादरी की बदनामी तो न होगी। झाबरमल ने दुखी मन से कहा, मेरे लिए अब कोई और उपाय कीजिए। उधर मोहन सिर पीट पीट कर रो रहा था। उस बुढ़िया ने उसे गोद में लिए हुए उसको समझा रही थी, उस देवी के लिए क्यों रोते हो? जिंदगी में उसके दुख ही दुख था। अब वह अपनी माँ की गोद में आराम कर रही है। तो इस तरह आपने सुनी प्रेमचंद्र जी के द्वारा बहुत ही प्रसिद्ध और मार्मिक यथार्थवादी कहानी मृतक भोज।
आशा है आपको यह कहानी पसंद आएगी, और यदि कहानी पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उन्हें आपके साथ भेंट करेंगे नए तथ्य के साथ, और यदि आपका कोई सुझाव है तो आप उसे भी कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए। जय हिंद, जय हिंदी।